मेरे प्यारे परम स्नेही आदर योग्य मित्रों, आपका सदा मंगल हो। सभी के जीवन में समस्याएं ही समस्याएं होती हैं और समस्याओं से आज तक कोई बचा नहीं है। जब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक मन में अशांति और समाधान समस्या का क्या है वह केवल सत्य को स्वीकार करना, सत्य को स्वीकार करने की कोशिश कोई नहीं करता है। समस्या किसी भी प्रकार की हो, आधार सत्य से हट जाना ही होता है। बचपन आया, स्वीकार किया, जवानी आई, स्वीकार किया, और बुढ़ापा आया तो स्वीकार करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। सदा जवान बने रहने की इच्छा होती है। परमात्मा की ये सतत प्रक्रिया है कि कोई वस्तु और पदार्थ सदा क्रियाशील है। जो क्रियाशील है वह परिवर्तन भी लाता है और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वह आपका आत्म स्वभाव होता है, निज स्वरूप होता है। और जब तक उस निज स्वरूप में आपका मन ये स्वीकार न करे कि बदलना है, ब्रह्मांड का नियम है, प्रकृति का नियम है, और उस बदलाव में ही आनंद है। ऐसे बदलाव को प्राणी चुपचाप आनंद पूर्वक स्वीकार करे तो कभी शांति नहीं छिनती है। ये सत्य है। आनंद कहीं नहीं है, आपकी मनोदशा का परिणाम है। सुख का आधार आपका अस्तित्व है जो परमात्मा से अभिन्न है। जैसे ही आपकी परमात्मा से दूरी होती है अहंकार के कारण, आप अलग हो जाते हैं, परमात्मा अलग हो जाता है। यहीं से परमात्मा की आपकी दूरी बन जाती है। मित्रों, यदि दूरी मिटाना ही है उस परम सत्ता से तो उसको अपने में देखें
और अपने को उसमें देखें। आपका शरीर परमात्मा के कारण है, न कि आपके शरीर के कारण परमात्मा। आपकी वाणी, आपका मन, आपकी भावनाएं, आपका आनंद आपके कारण नहीं है, परमात्मा के कारण आप में दिखाई देता है। ऐसा स्वीकार होते ही मन खुशियों से नाचने लगता है और अहंकार का नामो निशान नहीं रहता। यही इस विराट जगत का आश्चर्य है। जो गुरु की शरण में चला गया, अपने को सौंप दिया, उसके चरणों में वह पहुंच गया अपने परम धाम में। परम धाम आपका स्वरूप, आपकी आत्मा, जो ब्रह्म में लीन सदा रही है और रहेगी, आज भी है। परमात्मा से मिलना नहीं है, परमात्मा को अभी अभी देखना है और स्वीकार करना है। ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें उसकी सत्ता ना हो, ऐसा कोई कारण नहीं जिसमें उसका सहयोग ना हो। बिना उसके आपका अस्तित्व कैसे? पहले परमात्मा, फिर आप, और जब आप खो गए तो परमात्मा प्रकट हो गया। है सो प्रकट न दिखहि, नहीं सो प्रकट दिखाय। एक कौतुक जब ही लखे, जब सद्गुरु मिल जाए। मित्रों, सदा शांत और आनंद में रहने के लिए अपने स्वरूप में ठहर जाएं। जिन्हें निज रूप का विज्ञान है, वे शांति पाते हैं। हितैषी सर्वभूतों के गले का हार होते हैं। हितैषी सर्वभूतों के गले का हार होते हैं। हितैषी परमात्मा से ज़्यादा कोई नहीं है, आपकी आत्मा से ज़्यादा कोई नहीं है, जो सब अंगों का पालन पोषण करता है। ऐसा सोचो, समझो और होशपूर्वक जीवन को आनंद से बिताएं, इसी कामना के साथ गुरुदेव भगवान की जय।